पेपर लीक पर नया कानून, क्या अब छात्रों को इंसाफ मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राखी शुक्ला और आप देख रहे हैं जवाबदेही। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई बच्चा 2 साल तक पढ़ाई करे, सुबह 5 बजे उठे, कोचिंग जाए, मोबाइल छोड़ दे, दोस्तों से मिलना छोड़ दे और एग्जाम वाले दिन पता चले पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है, तो बताइए उसका कसूर क्या था? यही सवाल पिछले कुछ सालों से हर छात्र पूछ रहा था। कभी नीट, कभी यूजीसी नेट, कभी किसी और परीक्षा पर सवाल। हर बार एक ही बात, हमारी मेहनत की कीमत कौन देगा? फिर सरकार ने कहा अब बहुत हो गया और 2024 में एक नया कानून लाया गया। सरकार ने कहा अगर कोई पेपर लीक करेगा तो 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। यानी सरकार का साफ संदेश था, पेपर लीक अब मजाक नहीं है। उस समय कई लोगों ने कहा चलो देर से सही, शुरुआत तो हुई, लेकिन अगर सब ठीक हो गया होता तो आज फिर नया बिल क्यों लाना पड़ता? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब सरकार 2026 में उसी कानून को और सख्त करने का बिल लेकर आई है। अब सजा बढ़ाने की बात है, जुर्माना बढ़ाने की बात है, स्पेशल कोड बनाने की बात है, जल्दी जांच पूरी करने की बात है। मतलब सरकार कह रही है अब बचना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे आज भी परेशान करती है, अगर घर का ताला ही कमजोर हो तो सिर्फ चोर की सजा बढ़ाने से चोरी रुक जाएगी या ताला भी बदलना पड़ेगा? देखो, इस बिल के फायदे भी हैं। अगर ईमानदारी से लागू हुआ तो पेपर लीक करने वाले गिरोह डरेंगे, मामलों की जांच जल्दी हो सकती है और करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस आ सकता है। लेकिन अगर कानून सिर्फ फाइलों में रह गया, कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित रह गई और बड़े लोग बच निकले, तो फिर कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, छात्र का भरोसा वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है देश के छात्रों को सिर्फ सख्त कानून नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां एग्जाम देने के बाद उन्हें यह डर ही ना लगे कि कल सुबह फिर कोई खबर आएगी कि पेपर लीक हो गया। कानून सख्त होना अच्छी बात है, लेकिन कानून का डर तभी लगता है जब कानून सब पर बराबर चले। अब जवाब आप दीजिए, क्या 2026 का नया बिल पेपर लीक रोक पाएगा या अभी भी असली सुधार सिस्टम के अंदर करने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल, एक नए मुद्दे और जवाबदेही की एक नई तलाश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।